हम करने जा रहे हैं फिफ्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमने पिछली वाली वीडियो में किया था। अगर नहीं किया, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको नहीं तो लिंक की डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। ओके, तो अभी फिफ्थ नंबर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते क्या है क्वेश्चन में कि यूज़ यूक्लिड्स लेमा जो हमने यूज़ करना आ गया है। क्या होता है मैं लिख देता हूँ एक और बार, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आप सबको आता है लेकिन लिख देता हूँ, उधर एग्जाम में मत लिखना, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। फिर क्या है, टू शो दैट हमें क्या शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस के आने चाहिए, इज, अब क्यूब है, ये याद रखना क्यूब है और क्या होना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद हो तो हमने पिछली बार कौन सा सपोज किया था 9। अब एकदम सिंपल लॉजिक में लगा रहा हूँ, हमेशा ऐसा सोचना कि ये कौन सा है 9, तो 9 नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि 9 लेंगे तो आपको पता है कि कितने सारे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, हमारा फेवरेट नंबर जो हमने पिछली बार भी लिया था वो था 3। कौन सा था 3। तो पहले क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, कैसे लिखेंगे उधर तो ऐसे लिखने का कि अकॉर्डिंग टू, लिख देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू इसके, सोचो सोचो सोचो, याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन 1 2 याद आया, यूक्लिड्स लेमा या तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कुछ भी लिख सकते हो। क्या होता है ये फॉर्मेट है, कैसे लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आगे करते हैं। तो अब ए क्या है इसमें आप सोच रहे हो, पहला क्वेश्चन होगा आया नहीं तो सोचो सोचो क्या होगा कि इसमें लिख देते लेट, मान रहे हम कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ये पता चला बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब बी क्या है, तो बी हमने कौन सा बोला था, एक फेवरेट नंबर कौन सा 3, ये सपोज कर लिया, ये आपको पता चला। अब क्यू, क्यू तो वैसे ही रहेगा, क्यू को हम छेड़ेंगे नहीं, बहुत डेंजर मानुस है ये। अब आर, आर आपको पता है आर क्या क्या आता है, बी के रिलेटेड ही आर आपको मिल ही जाएगा। तो आर क्या आएगा, इससे एक छोटी सारी वैल्यूज पॉजिटिव, लेकिन इससे छोटे क्या होते हैं 0 1 और 2, बस यहाँ तक ही होगा। अब इस पे से कुछ केसेस याद आ रहे हैं हमने क्या किया था। अब ए क्या हो जाएगा, ये बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। बी क्या है 3, क्यू की जगह क्यू प्लस 0, 0 की मार्केट में इज्जत ही नहीं है तो लिखेगा ही नहीं। अब दूसरा क्या 3q प्लस, अब क्या है 1 तो 1, फिर 3q प्लस क्या है 2 तो 2। ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो अब पहला केस शुरू करते हैं और इस बार क्यूब करेंगे। फर्स्ट केस कि ए का क्यूब किसके इक्वल है 3q के होल क्यूब। अब आपको क्यूब आना चाहिए, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी उसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 1 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, सिंपल है। और क्यू का क्यूब होता है क्यू क्यूब, ये समझ में आया। लेकिन हमें लाना किस फॉर्म में 9m, m यानी कुछ भी मान सकते हैं, एम फॉर मैंगो, तो 9 लाना है। तो आप सोचिए कि इसको कुछ करूँ कि मैं 9 आता है, ये कोई 9 की टेबल में आता है, हाँ तो 9 की टेबल में आता है ये, तो 9 बार ले लिया, कितनी बार में 3 बार में, और क्यू क्यूब का क्यू क्यूब, ये पता चला। अब हम क्या करेंगे, एम है मैंगो, इसको सपोज करना है, हमें सपोज ही करना है पूरे गेम में। तो 9 का 9 और अब एम, तो आप सोच रहे हो एम क्या है, एम क्या है, हम इसको पूरा सपोज कर रहे हैं। तो ये जो भी दिख रहा है ना आपको ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा एम है, ये पता चला। तो एम क्या है हमारा 3 क्यूब क्यूब, इधर ब्रैकेट करके यू 3 डॉट कर दो, नहीं तो लिख दीजिए वेर, ये पता चला। अब सेकंड केस, ए का क्यूब किसके, अब 3q हो गया, अब 3q प्लस 1 के इक्वल है। चलो करते हैं 3q प्लस 1 का क्यूब। ओके, तो अब आपको इसके लिए फॉर्मूला आनी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, 3q को हमने मान लो a सपोज किया, प्लस का प्लस 1 को हमने b सपोज किया, और ये होल क्यूब। अब आपकी इसकी फॉर्मूला पता है, अगर पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए आसान रहे। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम वैल्यू पुट कर दे, ए क्या है हमारा 3q, तो 3q का क्यूब, 3 क्या है प्लस का प्लस, 3 क्या है 3 की जगह 3, ए का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर,
प्लस बी की जगह बी यानी इंटू। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, प्लस 3 का 3, ए की जगह 3 क्यूब और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना प्लस नहीं होगा। अब बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हो 3 क्यूब यानी, चलो पहले 3 लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और क्यूब क्यूब का क्यूब क्यूब होएगा, ये पता चला। जिसको कोई भी डाउट हो बता देना। फिर क्या है 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, चलो इसको 3 क्यू स्क्वायर को क्या मैं 9 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू स्क्वायर, ये आपको पता चला। आराम से स्टेप वाइज करते। फिर अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब रहेगा नहीं, 1 की इज्जत ही नहीं है मार्केट में, आप जानते हो। तो 3 3 का क्या होता है 9 क्यूब, ये आपको पता चला। प्लस 1 का क्यूब हो कुछ भी हो 1 ही होता है। अब इसे और सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो ये सॉल्व हो सकता है। तो आपने बोला हाँ 3 9 जा तो 27 होता है, तो ये हमें ये आंसर मिल गया। लेकिन हमें कौन से फॉर्म में लाना है, देखो आप देख सकते हो। ओके आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, सॉरी फॉर द क्वालिटी। हाँ देख सकते हो आप 9m, हमें क्या 9m और 9m प्लस 1 में चाहिए। 9m निकाल चुके हम, अब 9m प्लस 1 तो हमारे पास है। इसको देख के आपको कुछ ख्याल आ रहा है, 9 कॉमन निकल सकता है इसमें। चलो पीछे में, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ओके तो आपको दिख रहा होगा, रुकिए 1 मिनट। हाँ देखो ये मैंने वापस से क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपके लिए क्लियर रहे। अब देखो इसमें 9 हम कॉमन निकाले, क्यों, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो 9m प्लस 1 हमें आंसर में लाना है, तो हमने 9 कॉमन लिया। फिर अब जो भी अंदर बचे, देखो ये 27 कितनी बार में आता है, आप ध्यान से देखिए। ओके थोड़ा जूम हो जाएगा। हाँ 27 कितनी बार में आता है हमारे टेबल में, 9 की टेबल में 3 बार में, तो हमने देखो 3 क्यूब क्यूब लिखा। अब 27 वापस से आता है 3, अब क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 कितनी बार में आता है 1 लिखने की इज्जत नहीं है इसलिए मार्केट में हम लिखेंगे ही नहीं, क्यू डायरेक्ट लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, कुछ फीलिंग आ रही है 9m प्लस 1 के लिए, कुछ तो आ रही होगी। चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ओके ये आपको दिख रहा है, ये पूरा हम क्या सपोज करेंगे एम फॉर मैंगो, समझ लो। तो एम फॉर मैंगो, ये हमने सपोज किया, लिख देने का वेयर, ताकि सामने वाले को भी क्लियर हो जाए। और ये लिख दिया 9m प्लस 1। हमारे 2 केस हो चुके, कितने गाइस 2 केस हो चुके। अब आया हमारा लास्ट केस जो है 3 क्यूब प्लस 2 के लिए। तो लगाते हैं वही फॉर्मूला, ए क्यूब क्या होता है 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब वापस से वही फॉर्मूला, ए का क्यूब ही ए है उसका क्यूब प्लस 3 तो 3 लिखा, ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। मैं लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आराम से सॉल्व करने का, ये पता चला। हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो मैंने ये कर दी, ये क्यूब है। सॉरी आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी, क्वालिटी थोड़ी प्रॉब्लम इशू है। और अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो जब हम 3q का क्यूब करेंगे, आपको पता है 27q क्यूब होता है। अब इसको सॉल्व करते, सिंपल छोटा छोटा करते। देखो 3 2 जा 6 होता है तो 6 लिख दिया, 3q स्क्वायर को वैसे ही लिखो, आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। फिर बाद में क्या होता है, देखो इसको सॉल्व करते, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 लिखा मैंने और इसको सॉल्व कर दिया 3q, ये पता चला आपको। प्लस 2 का क्यूब यानी 8 होता है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व है। ये 6 3 जा 18, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। अब 9 4 जा कितना होता है 36, क्यू का क्यू। और ये तो बाकी सब वैसे। अब हमें क्या लाना है, देखो 3 लाने थे, एक तो 9m प्लस 1, ये 2 तो सॉल्व हो चुके हैं। अब बचा कौन 9m प्लस 8 यानी 8 चाहिए। 8 है आपके पास, यस चलो 8 है, इसके ऊपर हाथ रखो। अब देखो क्या ये तीनों में मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ, ट्राई करिए। 36 आता है, 18 आता है और 27। अगर आपको लग रहा है आता है तो कमेंट करके बताइए ताकि पता चले हाँ आपको समझ में आ रहा है। ओके तो देखो 3q क्यूब, जब हम 9 कॉमन ले गए तो 27 कितनी बार में आते 3 बार में, क्यू क्यूब का क्यू क्यूब प्लस का प्लस। अब देखना आराम से करिए, 18 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, तो 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 कितनी बार में आता है 4 और इंटू क्यू, ये पता चला आपको। अब आपको कुछ फीलिंग आ रही है अंदर से, दिल कुछ बोलना चाह रहा है तो मैं बताता हूँ। 9m प्लस 8 लाना है, 9 है 8 है। इसको हम पूरे को क्या सपोज करेंगे m, तो लिख देने का m वेर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4q। ये हो चुका है हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन। तो गाइस हमने इसमें किया देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूव करने का, जो हम कर चुके। और अगले वीडियो से
हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो हम पहले उससे पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।